Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about linking Aadhaar and electoral ID is voluntary, that is said by the recent terms by our law minister Kiran Rijiju. Okay, तो यहाँ पे रिसेंटली एक प्रोसेस चला था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कार्ड हम लोग के पास है, तो उनके साथ जो ये अ, आधार कार्ड है, इसका जो लिंक है ये बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, दिस इज प्योरली वॉलंटरी नेचर। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिंकेज करने का जो बात चलाया गया था, तो उसका अभी जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठने के कारण यहाँ पे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। So there are various number of issues that is related to linking Aadhaar as with the voter ID. First issue है constitutional unclear constitutional status, because in the Puttaswamy case of 2018 right to privacy, one of the questions that the Supreme Court explored was whether the mandatory linking of Aadhaar with bank accounts was constitutional or not. That is it violating the fundamental right to privacy or not? Okay. Also, we could see about that there are various number of biometric errors. Okay, because as per the UIADAI in 2018, Aadhaar-based biometric authentication has a 12% error rate. Okay, so this linking of these two database of electoral rolls and Aadhaar could lead to linkage of Aadhaar's demographic information with voter ID information and lead to violation of the right to privacy and surveillance measures by the state. So therefore यहाँ पे अभी थोड़ा रिफॉर्म्स लाना चाहिए, और इस रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पे एक प्रोडक्टिव डिबेट निकल के आना चाहिए, raising the main concerns and significance of the proposed bill of linking this Aadhaar as to the electoral card, and also to eliminate every forms of concerns that is associated with this linking. तो इसीलिए फिलहाल ये वॉलंटरी का रूप दिया गया है, और इसको नॉन मैंडेटरी का एक जो मैंडेटरी का एक प्रोविजन था उसको यहाँ पे कोई लगाव नहीं किया गया। ठीक है, सो दैट्स द थिंग एसोसिएटेड विद दिस फर्स्ट टॉपिक। सेकंड में आते हैं जीआई टैग टू केरला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो केरला में 5 प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। ठीक है, सो विच आर दिस प्रोडक्ट्स? सो वी कुड सी दैट जो अट्टापाडी अटुकम्बो अवारा, ओके, विच इज कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ पलक्कड। ठीक है, तो वहां पे ये जीआई टैग मिल चुका है। फिर अत्तपड्डी थुवारा, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कंपेयर टू द रेड ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे इसको भी जीआई टैग मिला गया है। फिर कंथल अरुर वट्टाबड्डा वेलुठुल्ली, ठीक है, तो ये बेसिकली एक गार्लिक है। ठीक है, ये एक गार्लिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक गार्लिक है जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है, और ये बेसिकली रिच इन ऑयल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं खानों में। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्टेरॉल, हार्ट डिजीजेस, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है गार्लिक। फिर आता है ओनाटुकारा एल्लू, ओके, दैट इज बेसिकली सम ऑफ द ऑयल that helps in making some number of that helps in making some number of antioxidants in our body। ठीक है, तो वो काम आता है। फिर कोंडुगल्लूर पोत्तुवेलरी, सो इट इज कल्टिवेटेड इन दिस रीजन ऑफ एर्नाकुलम। ओके, और ये बेसिकली द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, तो इसीलिए ये 5 जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है इसको यहाँ पे एक जीआई टैग मिला दिया गया है। तो आज इस केरला के स्टेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक स्तर है वो 17 तक पहुंच गया है। तो रिसेंटली इनके साथ और जीआई टैग्स कुछ मिला होगा, असम का गामोचा को मिला है, फिर तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम को मिला है। ठीक है, फिर लद्दाख का रक्सती कार्पो एप्रिकॉट को मिला है, और महाराष्ट्र का अलीबैग व्हाइट ऑनियन को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये रिसेंटली जीआई टैग बहुत ज्यादा ये में थे। ठीक है, तो टुडे इन दिस कंट्री we have seen Karnataka and Tamil Nadu are the states with the highest number of GI tags, followed by Kerala, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये बेसिकली जीआई टैग के बारे में थे। नेक्स्ट पे आते हैं वयनाड राइस फेस्टिवल, ये भी केरला से लिंक्ड है। सो
today we could see that a Kerala based organization has embarked a unique conservation experiment planting 300 climate resilient varieties of traditional rice in its agroecology center. So, what is the main objective of this respective uh, varieties? So, यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं लोगों को अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स दैट कैन विथस्टैंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो यही इनका मेन लक्ष्य है. So this most of the varieties today that were collected were from Kerala, Karnataka, Assam, सब जगह से collect किया है. And there are also some of the three traditional rice varieties from Vietnam and Thailand also. ठीक है. So इसीलिए ये जो फेस्टिवल ऑफ राइस है, जो ये लोग बोलते हैं इक्की जात्रे, ओके, ये लोग अपने लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इक्की जात्रे, JATHRE. Okay, so this is the activity that you can see with respect to the state of Kerala. और ये लोग जो चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस है, एक्सट्रीम हीट हो गया, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न हो गया, फ्लड्स हो गया, ये सबको विथस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. तो आज ये बहुत बड़ा एक स्टेप्स लिया जा रहा है फ्रॉम दिस डेवलप स्टेट्स लाइक केरला, ताकि हम लोग जो स्ट्रेटजीज है, जो हम लोग का टेक्नोलॉजीज है, इस टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट एडेप्टेशन कर सकते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के बारे में बोलते हैं. सपोजली द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन, नीम कोटेड यूरिया. तो ये सब क्या है, जो एडेप्टेशन है, जो प्रोग्राम्स है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के बारे में बोलते हैं. ओके, तो इसी के लिए यहाँ पे वायनाड राइस फेस्टिवल बहुत सारे न्यूज में थे. नेक्स्ट आता है चाइनीज लोन ऐप. तो रिसेंटली यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे राज्यसभा में खड़े होके बोले हैं कि एक पर्सनल अटैक था. तो ये बेसिकली एक थोड़ा बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज बेसिकली दिस चाइनीज ऐप. ओके, तो इट इज बेसिकली अ रैकेट ऑफ लर्निंग पीपल टू टेक इंस्टेंट लोन्स वाया मोबाइल एप्स, okay, and then extorting money from the gain momentum. So this mobile application provides small amount in instant loans at a higher interest rate ranging from 15 to 20%. So these applications do not follow the strict procedures followed by the banks before giving out loans, such as customer verification. So a person who installs the application and wants a loan has to fulfill out an online form. And to get the loan, the mobile user has to allow the application to access the contacts, photos, videos, and all other digital content of the mobile phone. So many mobile applications provide the loan amount after deducting the interest from the principal amount. Some of the applications even recover the interest on a daily or weekly basis. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ये लोग जो चार्ज करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि 14 to 20% के बीच में रहेंगे. ये लोग प्रोग्रेसिंग टाइप का होता है, कभी कभी 38.5% तक भी पहुंच जाता है क्या लोन. ठीक है. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक रिप्लाई किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इन अ रेस्पॉन्स of MP who is basically from Trinamool Congress, Nadimul Haq. ठीक है. So therefore we could see that there is coordinated efforts on to curb Chinese loan apps, says finance minister. तो आज ये हम लोग काम कर रहे हैं ताकि इनको जल्दी से जल्दी हमारे कंट्री में बैन किया जा सके. तो you all also I am making you aware that please do not follow about the apps or the links that is directly coming on your social media, because these are very much of threatened. Okay, it could directly share every form of information to some of the hackers and that could pose a leaks to your life as well as your respective privacy. ठीक है. तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा और किसी भी अननोन लिंक में फॉलो नहीं कीजिएगा. ठीक है. Lastly, election results and the dangers of false explanations. तो ये बेसिकली बोला गया है अबाउट द रीसेंट गुजरात इलेक्शंस के बारे में कि कैसे एक इलेक्शन रिजल्ट्स और उनका फॉल्स प्रोमिसेस यहाँ पे देखा जाता है. ठीक है. सो यहाँ पे मेनली बोला गया है अबाउट द फ्रीबीज. ओके, जैसे गवर्नमेंट फ्रीबीज देते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट फ्रीबीज कभी कभी देते हैं फॉर फुलफिलिंग सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, ऑल्सो टू हेल्प द लेस डेवलप कम्युनिटीज. लेकिन बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे है फ्रीबीज के साथ भी, क्योंकि जितने फ्रीबीज देते हैं गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली उसका एक बर्डन किसके ऊपर आता है, स्टेट के ऊपर आता है, कंट्री के ऊपर आता है. Also, it is against the free and fair elections. And we can see that the equality principle is also being violated over here. ठीक है. तो आज हम लोग देखते हैं कि इवन द पॉलिटिकल पार्टीज टुडे, ओके, दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द RTI. ठीक है. तो यहाँ पे कितने डोनेशन जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं. तो इसीलिए इस टोटल एडिटोरियल में यही बोला गया है कि वी शुड प्लान फॉर बेटर पॉलिसी रीच.
अगर हम लोग का जो डिमांड है उसी को ही हम लोग मीट करें तो यहाँ पे फ्रीबीज देने का कोई दरकार नहीं होगे। ठीक है। ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग द सब्सिडीज एंड द फ्रीबीज इज अ मस्ट, क्योंकि सब्सिडीज भी अलग चीज है, फ्रीबीज भी अलग चीज है। ठीक है। तो सब्सिडीज में ऐसा नहीं है कि हम लोग फुल माफ कर देते हैं, कुछ पैसा मेजोरिटी 90% ऑफ द अमाउंट हैज टू बी गिवन बाय द रेस्पेक्टिव कस्टमर। लेकिन यहाँ पे फ्रीबीज में पूरा ₹0 कस्टमर को नहीं देना पड़ता है। और ये किससे उधार लेते हैं, ये किससे किसके ऊपर जाता है, ये पूरा टोटल कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन पड़ जाता है। So therefore, the people should realize the wrong that they were doing in selling their votes for freebies. And if they do not resist, they cannot expect good leaders. तो उसी के बेसिस पे ये जितने भी फॉल्स एक्सप्लेनेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ये टोटली अभी फिलहाल लोगों को ये एक जागरूकता होना चाहिए कि लोग इस सब मामले में ना पड़े और एक वाइजली एक कैंडिडेट को चूज करके उभर के उनको जिता दे। तो इसी के बेसिस पे ये डिस्कशन था। ओके, so we have got this 5 number MCQs. Please do join our WhatsApp as well as the Telegram channel for further updates and to also get some of our free study materials. Please attempt these MCQs and do comment in our comment section below, okay, with the correct answers. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.